देखिए, जैसा मेरा मानना है पिछले 10 साल से तो मेरे को लगता नहीं यहाँ कुछ बदला है। क्योंकि जो भी विकास हुआ था वो भूपेंद्र हुड्डा जी की गवर्नमेंट में दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ करवाया था। ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी कुछ उसके बाद कुछ हुआ नहीं है ऐसा कुछ। एक ये रीडिंग हॉल तो बना है नया, उसके अलावा इस यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। और जो अरविंद शर्मा जी हैं, वो बस चुनाव के टाइम पे लोगों के बीच में दिखते हैं। उसके अलावा वो कहीं हमारे को नज़र कहीं आते नहीं हैं। और जो दीपेंद्र हुड्डा जी, वो चुनावों के अलावा भी आते हैं नज़र। देखिए, दोनों भाजपा में भी कांग्रेस में भी दोनों में अच्छे नेता भी हैं, खराब नेता भी हैं। लेकिन जो यहाँ से अगर देखा जाए तो अरविंद शर्मा के कंपैरिजन में दीपेंद्र हुड्डा अच्छे हैं। वो लोगों के बीच में नजर आते हैं, उनके मुद्दे भी उठाते हैं। अरविंद शर्मा जी केवल और केवल चुनावों के टाइम पे नजर आते हैं। और जो बीजेपी की आजकल जो राजनीति चल रही है, वो केवल और केवल कटाक्ष की चल रही है। धर्म की राजनीति वो करते हैं, मुद्दों का एक भी बात नहीं करते। आप मोदी जी के कितने भी पिछले भाषण उठा के देखोगे, वो केवल और केवल लोगों को मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। कहा गया कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया, लेकिन असली में पप्पू तो मोदी जी हैं, जो मतलब मुद्दों से भटकाते हैं। वो कोई भी मुद्दों की बात नहीं करते। राहुल गांधी जी का आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखोगे तो उसमें बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें की गई हैं कि भई अग्निवीर जो स्कीम है, जिससे यहाँ के युवाओं को बहुत मतलब नुकसान हुआ है। पहले हमारे गाँव में भी, मेरा रोहतक में गाँव आता है, हमारे गाँव में आर्मी के लिए बहुत से बच्चे तैयारी करते थे ग्राउंड पे। लेकिन अब उसमें कम से कम 80% की गिरावट आ गई है अग्निवीर स्कीम की वजह से। क्योंकि कोई भी मान लो आप 4 साल के लिए वहाँ क्यों ही जाना चाहेगा? मोदी जी हैं, वो तीसरी बार माँग रहे हैं कि हमारे को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। वो तो 75 साल के होकर के भी तीसरी बार माँग रहे हैं। और इनको 4 साल में रिटायर करके घर भेज दो, ना पेंशन, ना कोई मतलब कैंटीन सुविधा। अब जो शहीद होते हैं अग्निवीर हुए हैं 1-2, ना उनको शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। तो फिर ऐसी सरकार का क्या करना है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तानाशाही कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे देश की बेटियों को, उनको ये इन्होंने वहाँ से उठा के मारा, इनको पुलिस वालों से पिटवाया। किसानों को अब वो आतंकवादी थोड़ी वहाँ पे रोक रहे हैं बॉर्डर पे। हरियाणा और पंजाब के बीच में एक अलग बॉर्डर बना दिया। वो यहाँ पे जींद पे बैरिकेडिंग लगाई गई। अब बहादुरगढ़ बॉर्डर पे जाके देखो, इतनी बड़ी बैरिकेडिंग लगा रखी है कि इतनी तो मतलब आतंकवादियों के भी नहीं लगाते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।